यही स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भरी संसद में द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था। द्रौपदी मुर्मू कोई साधारण महिला नहीं है, देश की राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और आपने खुद बार बार मुर्मू 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 कहा था, मुर्मू को ये कहा, मुर्मू को वो कहा, जबकि आपको उनके शब्द, उनके नाम के आगे सम्मानीय वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, श्रीमती लगाना चाहिए था, राष्ट्रपति लगाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। और इस तरीके से हमने देखा कि आप कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपका भ्रष्टाचार है, और विपक्ष जो है अगर जनता के मुद्दों की बात करता है तो उसको आप उसका एंगल देने की कोशिश करते। तभी तो आज सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या संविधान में जो ये सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, ये केवल विपक्ष के लिए बनी है? क्या जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की नहीं होनी चाहिए? भाई जांच बृजभूषण की नहीं होनी चाहिए? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी की नहीं होनी चाहिए, जो कि नाबालिग हैं और गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उसमें आप बियर और तमाम तरह की चीज़ें बेचती हैं। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद लगातार बड़ा कयास लगाया जा रहा है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन के लिए उतरेंगी? क्या सच में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये सवाल खड़ा किया कि जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान की रक्षा करने की अपील राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कही, वहीं लगातार देखा जाए तो 19 विपक्षी पार्टी लगातार यही बात कर रही हैं कि हर तरह से जो है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ ऋतिक सविता, स्वागत है आपका SPN 9 न्यूज में। दर्शकों, आपको बता दें कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद सभी का ध्यान 13 अप्रैल पर टिका हुआ है कि 13 अप्रैल को क्या कुछ होने वाला है, और इसके साथ साथ ये बड़ी अपील की जा रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं जो है सत्य के साथ खड़ी होती हुई नजर आएंगी और पक्षपात होने से बचाएंगी। हालांकि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर ओम बिरला भी घेरे जा रहे हैं कि जो है यहाँ पर बहुत जल्दबाजी ओम बिरला ने की है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे सहयोगी कपिल। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या आने वाले समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में उतरेंगी। बहुत बहुत स्वागत है कपिल आपका। बिल्कुल, थैंक यू। कपिल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म हुई है, उसके बाद सवाल ये उठाया जा रहा है कि पूरी तरीके से लोकतंत्र में हत्या की जा रही है। क्या लोकतंत्र की हत्या के बचाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगे आएंगी? देखिए, बिल्कुल आ सकती हैं। राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है वो देश भर में बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, तमाम जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे में द्रौपदी मुर्मू एक बड़ा और अहम रोल निभा सकती हैं। हालांकि एक देखने वाली बात होगी कि क्या कांग्रेस की बात जो है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से सुनी जाएगी, और वक्त कहीं ना कहीं ये तय करेगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कपिल का कहना है कि वक्त ये तय करेगा कि क्या कांग्रेस की बात जो है सुनी जाएगी। इसके साथ साथ मैं अबरार से यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा कि क्या आने वाले वक्त में जिस तरीके से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता गई है, क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 100 सांसदों की जरूरत है। जहां विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है, वहीं देखा जाए तो ओम बिरला पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या सच में जो है अविश्वास प्रस्ताव करके ओम बिरला की कुर्सी खतरे में आ जाएगी? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव की जहाँ तक बात है तो जाहिर सी बात है कि अगर संख्या बल विपक्ष के पास नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के बावजूद भी कोई बड़ा खेल होता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी तक की अगर बात की जाए तो शरद पवार खुद ही इस बड़े मुद्दे को लेकर जिस तरीके से आनाकानी कर रहे हैं और उन्होंने विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका दिया है, तो इससे ये कहा जा सकता है कि अगर कांग्रेस पार्टी की ये मंशा है कि विश्वास प्रस्ताव लाकर ओम बिरला को कोई नुकसान पहुंचाया जाए, तो ये इतना आसान नज़र फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के कई बड़े नेता इस मुद्दे पर एक मत नज़र नहीं आते। अब लगातार देखें तो एक सवाल बिल्कुल संसद से लेकर सड़क और सड़क से लेकर संसद तक कौन रहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, विपक्ष खतरे में है, विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या सच में आज लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिर क्यों नहीं आगे आ रही हैं जब तस्वीर जग जाहिर है? देखिए, बिल्कुल ये बात सच है कि कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को जो है कई मुद्दों में ख़ासतौर से सीबीआई ईडी के इस्तेमाल करके उनको जो राजनीतिक रूप से खामोश करने की कोशिश की जा रही है, और कई नेता को खामोश करवाया भी गया है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको आप जानते भी या पढ़ते भी हैं। तो इस समय जिस तरीके की पूरी परिस्थिति बदल रही है, जाहिर सी बात है कि 2024 को मद्देनज़र रखते हुए केंद्र की सरकार लगातार इस तरीके के कदम जो उठा रहे हैं ताकि जो है विपक्ष के भीतर जो एक उत्साह है 2024 में चुनाव में उतरने का, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। और यही इस कड़ी में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने की बात हो या फिर
फिर विपक्षी नेताओं पर जो है छापेमारी की बात हो, कार्रवाई की बात हो, ये तमाम चीज़ें उसी से जुड़ी हुई हैं। यानी कि विपक्ष के उत्साह को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, ये अबरार का कहना है। और उन्होंने ये भी कहा साफ तौर पर कि जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जो बात है, कहीं ना कहीं तो लोकतंत्र की हत्या ये की जा रही है। हमारे सर आसिफ सर मौजूद है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी चुप्पी तोड़ेंगी? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाले समय में ये बताएंगी कि क्या सच है और क्या गलत? बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल शुक्रिया। देखिए इसमें कोई शक नहीं, उन्हें जाना चाहिए। राहुल गांधी कोर्ट गया, हाल इतना प्रेशर बनने के बाद तो जिस तरीके से जो माहौल है, और देखिए राहुल गांधी की सदस्य तब भी वापस हो सकती थी जब जिस वक्त सूरत कोर्ट में 2 साल की सजा सुनाई गई। जज साहब के सामने अगर वहीं पे अगर वो माफ़ी मांग लेते तो मामला रफा दफा हो जाता, क्योंकि मानहानि का केस इतना बड़ा भी नहीं होता। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अब एक आखिरी उम्मीद या तो सुप्रीम कोर्ट बचता है या फिर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के पास आप जाइए। तमाम मसलों को लेकर आप चिट्ठी लिखते हैं, राष्ट्रपति जी से मुलाकात करते हो, तो इस विषय पर क्यों नहीं जाते? आप जाइए, उनसे मुलाकात कीजिए। और एक सिर्फ माफ़ी की बात है, देखिए सियासत में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए इंसान को झुकना पड़ता है। अब ये अहंकार आप दिखा रहे हैं तब जब आपके पास सांसद नहीं है, जब आपके पास विधायक नहीं है, तो ये तो पार्टी बर्बाद है। अभी देखिए राजस्थान में क्या हो रहा है। तो बिल्कुल सही सवाल है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी को जाना चाहिए। अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो मुझे लगता है कि मसले का हल निकल जाएगा। तो यहाँ पर आसिफ सर का कहना है कि माफ़ी मांगनी चाहिए, यानी कि माफ़ी पर जो राजनीति लगातार की जा रही है, क्या आने वाले समय में यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगेंगे? हालांकि माफ़ी तो वो मांग भी चुके हैं। राहुल सर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास यहाँ पर करेंगे कि यहाँ पर माफ़ी किसको मांगनी चाहिए। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी और कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री देश की जनता के साथ पक्षपात कर रहे हैं, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या फिर कोई भी मुद्दा हो। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में इस बात को जो है यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जो है स्वीकार करेंगे कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए? देखिए अभी आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जिक्र कर रहे हैं, तो देखिए जो देश की राष्ट्रपति हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आप सत्ता पक्ष के मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो आपको विपक्ष के मुद्दों की भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यही विपक्षी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने आपको राष्ट्रपति की चुनाव के वक्त में वोट किया था। इस बात को ना भूले द्रौपदी मुर्मू, क्योंकि ममता बनर्जी के पास अगर आप फ़ोन करते हैं या अखिलेश यादव के पास अगर आपने फ़ोन किया या अशोक गहलोत तमाम नेताओं के पास आपने फ़ोन किया तो उन्होंने आपको वोट भी किया। तो ऐसे में आज जो जिम्मेदारी बन रही है वो द्रौपदी मुर्मू की बन रही है कि अगर विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ सदन में भेदभाव हो रहा है या राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है या विपक्षी पार्टी के और नेताओं का ये कहना है कि उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए ओम बिरला की अगर बात कर ले, भाई ओम बिरला जो है वो एक बड़े पद पर है और जब विपक्षी पार्टी का माइक ऑफ बंद हो जाता है तो आप हंसने लगते हैं। भाई क्या ये संसद की गरिमा के खिलाफ नहीं है? और राहुल गांधी ने ऐसा क्या सवाल पूछ लिया कि आप उनकी संसद की सदस्यता को खत्म किए? भाई इसी संसद में गांधी परिवार को लेकर नहीं कहा गया बीजेपी की तरफ से? क्या देखिए महिला सम्मान की अगर बात हो जाती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा था रेणुका को कि वो शूर्पणखा की तरह हंसती हैं, या बीजेपी के तमाम कई बड़े नेताओं ने, मैं कैलाश विजयवर्गीय का जिक्र कर लूंगा, हालांकि मैं उस शब्द को नहीं कहूंगा जो कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था। पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा चुनाव हो रहा था उस वक्त के उस दौरान कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जो गलत टिप्पणी की थी उसके बाद चर्चा हुई थी और इसी टिप्पणी की वजह से बीजेपी चुनाव हारती है क्योंकि आपने महिला का अपमान किया। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हाथरस की घटना हो जाती है, अंकिता भंडारी का मुद्दा उठ जाता है, दिल्ली का कंझावला कांड हो जाता है, उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि कई बच्चों के साथ किस तरीके की जघन्य स्थितियां हो रही हैं, उस पर तो आपकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बात नहीं करती हैं, या उस पर तो भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। क्या वो महिला है और वो महिला अलग है? और देखिए सबसे बड़ी बात, अगर मुद्दा उठाए तो बात करना ज़रूरी भी है। यही स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने भरी संसद में द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया था। द्रौपदी मुर्मू कोई साधारण महिला नहीं है, देश की राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर हैं, और आपने खुद बार बार मुर्मू 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 कहा था, मुर्मू को ये कहा, मुर्मू को वो कहा, जबकि आपको उनके शब्द, उनके नाम के आगे सम्मानीय वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था, श्रीमती लगाना चाहिए था, राष्ट्रपति लगाना चाहिए, लेकिन आपने नहीं किया। और इस तरीके से हमने देखा कि आप कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि आपका भ्रष्टाचार है, और विपक्ष जो है अगर जनता के मुद्दों की बात करता है तो उसको आप उसका एंगल देने की कोशिश करते। तभी तो आज सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या संविधान में जो ये सीबीआई है, ईडी है, एनसीबी है, ये केवल विपक्ष के लिए बनी है? क्या जांच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की नहीं होनी चाहिए? भाई जांच बृजभूषण की नहीं होनी चाहिए? केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जॉयस ईरानी की नहीं होनी चाहिए, जो कि नाबालिग हैं और गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उसमें आप बियर और तमाम तरह की चीज़ें बेचती हैं? तो देखिए
दोनों तरफ से मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि देश के हालात जो कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है नहीं, खतरे में आ गया है, क्योंकि 2014 के बाद आपने स्थिति ऐसी बना दी। और अब ये जनता को समझना पड़ेगा, जो भोली भाली जनता जो धर्म और जाति के चक्कर में फंसी हुई है, वो धर्म और जाति से रोटी नहीं मिलेगी आपको। रोटी तब मिलेगी जब रोजगार होगा। रोजगार तो मोदी सरकार अपनी झोली में लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं ना, भाई हम तो सन्यासी हैं, हमारा जहां मन आएगा झोला उठाकर चल देंगे। लेकिन जनता का क्या होगा, आपको सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए यहाँ पर ये हकीकत और यही सच्चाई है कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम मुद्दों को लेकर एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर राहुल सर ने आपको बताया कि जब बीजेपी पार्टी गलती करती है तो उस गलती को गलती नहीं माना जाता है, और जब कांग्रेस पार्टी सहित तमाम विपक्ष की पार्टियां गलती करती हैं तो वो गलती हो जाती है। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली जाती है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है अपनी बात को नहीं रखती हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राहुल गांधी के समर्थन में आएंगी। दूसरा सवाल ये भी रहेगा जनता आपसे जाते जाते कि क्या अविश्वास प्रस्ताव पारित होते ही ओम बिरला इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि सच में यहाँ पर जो है लोकसभा में विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है। आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़।